जय श्री साईं। साईं परिवार महादेव घाट रायपुरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है बच्चों के साईं बाबा में। यहाँ मैं बाबा से जुड़ी छोटी छोटी कहानियाँ सिंपल तरीके से व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन के जरिए आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पिछली वीडियो के आगे दास गणू जी की कहानी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए। सन 1894 में दास गणू जी पहली बार शिरडी श्री नाना साहेब चांदोरकर जी के साथ आए थे। चांदोरकर जी उन दिनों जिले के डिप्टी कलेक्टर थे। तो दास गणू जी चांदोरकर जी के साथ शिरडी बाबा के दर्शन के लिए नहीं आए थे, बल्कि अपनी ड्यूटी निभाने आए थे। पुलिस कांस्टेबल होने के नाते उन्हें डिप्टी कलेक्टर की बातें माननी पड़ती थी और साथ ही साथ उनके गुरु श्री वामन शास्त्री इस्लामपुरकर जी ने भी उन्हें शिरडी जाने की सलाह दी थी। इसलिए दास गणू जी वहां पहुंचे थे। पहली मुलाकात के बाद भी दास गणू जी के मन में बाबा के प्रति गहरी आस्था नहीं थी। वे बाबा की रिस्पेक्ट जरूर करते थे, पर वे उन्हें अपने गुरु जैसा शुरुआती दिनों में ट्रीट नहीं करते थे। जब जब चांदोरकर जी बाबा के दर्शन को शिरडी जाते थे, तब तब दास गणू जी भी उनके साथ वहां जाया करते थे। धीरे धीरे उनके मन में बाबा के प्रति सम्मान बढ़ता गया और वे बाबा के लिए कविताएं लिखने लगे। उन्होंने बाबा को रमावर अवतार बताते हुए कविताएं लिखी और धीरे धीरे वे बाबा की शक्तियों से परिचित हुए। जब शुरुआती दिनों में वे शिरडी आए थे, तब उन दिनों उनका व्यवहार एक सामान्य पुलिस वाले की तरह था और वे कविताएं लिखने में चतुर थे। और वे गांव में तमाशा वालों के साथ जाकर लड़कियों वाले कपड़े पहनकर तमाशा किया करते थे, जिससे उन्हें काफी प्रशंसा मिलती थी और वे खुश हो जाते थे। बाबा ने शुरुआती दिनों से ही उनके स्वभाव पर ध्यान दिया और उन्हें आध्यात्मिक राह पर लाने के लिए बाबा ने उन्हें तमाशा से दूर रहने और पुलिस की नौकरी छोड़ने को कहा। नाना साहेब चांदोरकर ने भी बाबा की बातों का समर्थन किया और वे दोनों दास गणू जी पर तमाशा और पुलिस की नौकरी छोड़ने का दबाव बनाने लगे। दास गणू जी ने तमाशा करना तो छोड़ दिया, पर वे पुलिस की नौकरी नहीं छोड़ पा रहे थे। एक्चुअली उसी समय उनका प्रमोशन होने वाला था और वे कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बनने वाले थे, जिसका डिपार्टमेंटल एग्जाम वे पास कर चुके थे। बाबा ने दास गणू जी से कहा, गणू तुम अच्छा कर सकते हो, पुलिस की नौकरी छोड़ दो। तब दास गणू जी बोले, बाबा मैं सब इंस्पेक्टर बनने वाला हूं, मैं 1 साल नौकरी करके छोड़ दूंगा। तब बाबा ने कहा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तुम सब इंस्पेक्टर ना बन पाओ। ऐसा कहकर बाबा ने उन पर नौकरी छोड़ने का दबाव बनाया। इसी बात से दास गणू जी चिंतित रहने लगे। दास गणू जी की आदत थी वे अपने आधिकारिक सीमा क्षेत्र के बाहर जाकर दूर दराज के तीर्थ यात्रा किया करते थे और कई बार वे अपने सीनियर अधिकारियों को बिना बताए ही तीर्थ यात्रा में चले जाते थे। उनके डिपार्टमेंट में छुट्टी मिलना आसान नहीं था। एक बार वे अपने अफसरों को बिना बताए निजाम स्टेट के एक दरगाह गए। उनके कुछ साथी सिपाही दास गणू जी से ईर्ष्या करते थे और वे उनकी तीर्थ यात्रा पर रोक लगाना चाहते थे। इसलिए उन सिपाहियों ने अपने सीनियर अधिकारियों को बता दिया कि दास गणू जी बिना किसी को बताए निजाम स्टेट गए हैं। जब दास गणू जी वहां से वापस लौट रहे थे, तब वे निजाम स्टेट के बॉर्डर पर पहुंचे। गोदावरी नदी के
एक ओर निजाम स्टेट था और दूसरी ओर उनका आधिकारिक क्षेत्र था। जब दासगनु जी ने नदी के उस तरफ अपने साथी सिपाहियों और अधिकारियों को देखा तो वे डर गए, क्योंकि आरोप साबित होने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता। दासगनु जी डर गए और उन्होंने नदी के पानी को गंगा जल की तरह हाथ में लेकर प्रण करते हुए बाबा से कहा, बाबा इस बार मुझे बचा लो, मैं निश्चित रूप से अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर वे निजाम स्टेट की ओर मुड़कर वापस चले गए। जैसे ही वे गांव पहुंचे, बाबा ने अपनी कृपा दृष्टि का प्रमाण दिया। गांव का एक मुंसिफ दौड़ता हुआ दासगनु जी के पास आया और उनसे कहने लगा, गांव में कुछ डकैत छुपे हुए हैं जो चोरी के सामान को आपस में बांट रहे हैं। आप आकर उन्हें पकड़िए और चोरी के सामान को जब्त करिए। फिर दासगनु जी उनके साथ उस जगह पर गए जहां डकैत थे। उन्होंने डकैत को पकड़ा और चोरी के सामान को जब्त कर बिना किसी टेंशन के अपने आधिकारिक क्षेत्र में वापस लौट गए। वापस लौटने पर जब उनके सीनियर्स ने उन्हें निजाम स्टेट जाने की वजह पूछी, तब वे कहने लगे, मैं तो डकैतों को पकड़ने के लिए वहां गया था। इस बात से उनके सीनियर्स खुश हुए और उनकी काफी तारीफ हुई। दासगनु जी मन ही मन सोचने लगे, अब उनका प्रमोशन निश्चित रूप से हो जाएगा। इस खुशी के बीच दासगनु जी बाबा को अपना किया हुआ वादा भूल गए। कुछ महीनों बाद वे किसी काम से शिरडी को पार कर किसी गांव जाने के लिए निकले। वे तांगे पर थे। वे शिरडी पर रुकना नहीं चाहते थे, सीधा आगे बढ़ना चाहते थे। पर शिरडी पहुंचने पर उनका घोड़ा वहीं रुक गया और वो आगे नहीं बढ़ रहा था। ना चाहते हुए भी दासगनु जी को नीचे उतरना पड़ा। उतने में ही बाबा वहां आए और आते ही कहने लगे, अरे वो कौन था जिसने हाथ में गंगा जल लेकर झूठी कसम खाई थी। बाबा की यह बात सुनकर दासगनु जी आश्चर्यचकित हो गए और बाबा की सर्वव्यापकता का प्रमाण अब दासगनु जी को मिल गया था। उन्होंने बाबा के चरण छूकर बाबा से माफी मांगी और कहने लगे, बाबा मुझे माफ करें, मैं अपना प्रण भूल गया था, पर सब इंस्पेक्टर बनने के बाद मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। उनकी बात सुनकर बाबा नाराज होकर बोले, तो जब तक तुम किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसोगे तब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आएगी। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को आगे की कहानी बताऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे बाबा ने पहले ही दासगनु जी के ऊपर आने वाली प्रॉब्लम की वार्निंग उन्हें दे दी थी। आज के वीडियो की पूरी जानकारी मैंने इंटरनेट से देखकर प्राप्त की है। बाबा की ऐसी अनेक कहानियाँ सुनने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए अगली बार मिलते हैं बाबा की नई कहानियों के साथ, साईं बाबा के साथ। जय श्री साईं।